क्यों नहीं, बिल्कुल एनी टाइम। निजात साहब, दीदम बता रही थी कि दारिया आपकी दूसरी बीवी है। पहली बीवी से मुलाकात नहीं होती है आपकी? या अल्लाह, सब्र दे। अरे लड़कियों, तुम लोगों को क्या बताऊं कि आज की मुलाकात कैसी रही। मुझे तो सोचते ही हंसी आ रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि वहां बैठ के मैं इसको देखूं या उस बावले की बातें सुनूं। मैं भी क्या करती यार, वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे बड़े प्यार से। किसी का दिल थोड़ी तोड़ना चाहिए। मैं भी जरा सा मुस्कुरा दी। तुम लोग होती ना, बड़ा मजा आता। उस वक्त फरीदा की शक्ल देखती, उसको देख के इसकी मुस्कुराहट ही नहीं जा रही थी। एक गाल इसका इस कान की तरफ और एक गाल इसका दूसरे कान की तरफ, हंसे जा रही थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म का कोई सीन चल रहा हो। अब ऐसा भी नहीं था। अरे बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तू ऐसा ही कर रही थी, उसे देख के हंसी जा रही थी। मैंने बोला हंसने दो। वैसे फरीदा आंटी, मुझे आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कमाल कर दिया। वैसे मैं भी बहुत खुश हूँ आज आपके लिए। सच में आप तो छुपी रुस्तम निकली। वो तो मैं हूँ बिल्कुल। तुम क्या कहती हो यार? हयात, बहुत थक गई हूँ मैं। नींद आ रही है मुझे। आज ऑफिस में भी बहुत काम था। सोने जा रही हूँ मैं। हाँ मेरा बेटा, तुम आराम करो जाके। चलें, गुड नाइट सबको। गुड नाइट मेरा बच्चा। कितनी मेहनत करती है। अल्लाह तुझे बहुत तरक्की दे, तुझे बड़ा आदमी बनाए। शब्बा खैर बेटा, शब्बा खैर। आज हम यहाँ जिस काम के लिए जमा हुए हैं वो बहुत अच्छा काम है। दीदम ने और हमारे बेटे मुराद ने एक अहम फैसला लिया है और इस फैसले में हम लोग इन दोनों के साथ हैं। और वो फैसला ये है कि ये दोनों अपनी आइंदा की जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं। हाथ लाओ बेटी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी सैड तकरीर कभी नहीं सुनी। ऐसा लग रहा है किसी के जनाजे पर आए हैं। इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है और जो कुछ मुराद ने किया है इस बात से उसे सबक हासिल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम दोनों खुश रहोगे। मुबारक हो। कुछ मुझे ख्वाब जैसा लग रहा है। मुराद, मुबारकबाद नहीं दोगे क्या? क्या हुआ बेटा? हाँ, अगर हमसे शर्मा रहे हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं। गो 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 गो। हाँ, ये हुई ना बात।
साथ उसकी मंगनी हो रही है। रोना बंद करो हयात, बस करो। आप क्यों ले रही हो इतनी टेंशन? एंगेजमेंट की सेलिब्रेशन हो रही है उसके घर। ये आखिरी खुशी होगी उस मुराद की। कैसी बात कर रही हो तुम आपक? दूसरों को तकलीफ पहुंचा के इंसान खुश नहीं रहता। तुम्हें इसकी हालत नजर नहीं आ रही? मेरा यहाँ पे क्या काम जब मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा? क्या मतलब है इस बात का? क्या करने वाली हो तुम? मुझे अभी मुराद से मिलना है। किस लिए? मुझे अभी मुराद से मिलना है, मुझे उसे कुछ बताना है। अब क्या बात रह गई है तुम्हें उसको बताने के लिए? अभी कोई सवाल मत करो। हयात क्या कर रही हो? पागल मत बनो। हयात पागल मत बनो। हयात ये मत करो। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। हराम से क्या हो गया है तुम्हें? बाहर आंटी सुन लेगी। अम्मी सुनती है तो सुनने दो। जिसने भी सुनना है सुन ले, मुझे कोई फिक्र नहीं। मुझे बस अभी जाकर मुराद से मिलना है, अभी और इसी वक्त। अच्छा ठीक है। बहुत खुशी हुई हमें यहाँ आकर। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम भी शादी कर लो अब। अरे दादी जान, आपको तो बहुत मिस करूंगी मैं। वैसे तो एंगेजमेंट बहुत सादगी से हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, शादी धूमधाम से करेंगे, सारी खुशियाँ पूरी करेंगे। मॉम, मुराद मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। हाँ दिख रहा है। अस्मा, अब हमें चलना चाहिए, काफी लेट हो गया। अपना ख्याल रखना दीदा। मुझे बहुत मजा आया। ओके, गुड नाइट। चलिए बाय बाय। बाय बाय बाय। फिर मिलेंगे। बाय। हाय हाय, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे लोग कभी नहीं देखे। हाँ, अब आपको पता लगेगा कि बहू होती क्या है। भाई मुझे इन सब का दिमागी तवाजुन तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। आपको भी इन सब चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। कुछ नहीं बदलेगा, ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब है। उन्हें पता तो नहीं चला होगा ना? तो यूं ही रहा है। Aşk laftan anlamaz.